हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सीबीएसई के आईपीएस सिस्टम मींस इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम सेशन 2021 में सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे और रिजल्ट के लिए हर स्कूल में एक रिजल्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एक प्रिंसिपल, 5 सब्जेक्ट टीचर और 2 एक्सटर्नल थे, जिनके पेमेंट का ऑप्शन सीबीएसई साइट के आईपीएस सिस्टम पर आ गया है। तो पेमेंट के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सीबीएसई की साइट को ओपन करते हैं। ये सीबीएसई की साइट है cbse.gov.in। यहाँ पास जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करते ही देखिए यहाँ पास आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आईपीएस का। ये आईपीएस वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एफिलिएशन, इंस्पेक्शन कमेटी, मेंबर पेमेंट। जब भी सीबीएसई द्वारा इंस्पेक्शन कमेटी बनाई जाती है, उनका जो पेमेंट होता है इस ऑप्शन के थ्रू पेमेंट किया जाता है। सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड एग्जाम स्कूल रिजल्ट कमेटी, जो लास्ट टाइम बनी थी, उनका जो पेमेंट है इसके थ्रू होगा। और इसके अलावा जो सीटेट का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका भी पेमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पास आपको सेकंड ऑप्शन जो रिजल्ट कमेटी थी उसके बारे में यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पास आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होकर आता है आपका इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम आईपीएस। यहाँ पास सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइप, आपको एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है स्कूल रिजल्ट कमेटी। देन इसके बाद आपको यहाँ पास सेलेक्ट करना है प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पास आपको जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है सीबीएसई की साइट पे, वो मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पास ऑप्शन दिख रहा होगा आपको क्लिक टू गेट 1 टाइम पासवर्ड। जब भी आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पास जो सीबीएसई साइट पे रजिस्टर्ड है और इस पर क्लिक करेंगे तो उस नंबर पे आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। वहाँ पास आप ओटीपी आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ताकि आप वहाँ पास पासवर्ड बना सकें और पासवर्ड को फिर यहाँ पास आप यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ से लॉगिन हो जाइए। यहाँ फर्स्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसे अगर आप रीड करना चाहें कि कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं तो ये पूरे स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं, इसको एक बार रीड जरूर कर लें। नेक्स्ट स्टेप आपका दिया हुआ है सबमिशन ऑफ डिटेल फॉर द पेमेंट बाय द स्कूल। ये जो ऑप्शन है यहाँ पास पहले क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सपोज 10th है तो आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पास प्रिंसिपल की डिटेल, उनका अकाउंट नंबर, जो आपके इंटरनल मेंबर्स थे सब्जेक्ट टीचर, उनका पूरा डिटेल, उसके बाद जो एक्सटर्नल मेंबर थे उनका डिटेल और उनका स्कूल कोड आप यहाँ पास इंटर करें। ये सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पास सेव का बटन आएगा तो आप उसे सेव कर लें। इसी तरह से क्लास 12th पे क्लिक करके क्लास 12th के जो रिकॉर्ड है, जैसे प्रिंसिपल का नाम और जो मेंबर थे और जो एक्सटर्नल थे उनके डिटेल आप यहाँ पास फिल करके उसे सेव कर लें। ये सारा प्रोसेस होने के बाद सारा रिकॉर्ड जब आप सेव कर लेते हैं, देन आपको ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है इस पे जाना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारा डिटेल जो है वो आपको दिखाई देगा। और अगर कुछ एडिट करना है आपको तो यहाँ से भी आप यहाँ पास एडिट बटन होगा और आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन नहीं होता है तो फाइनली उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको अगर रिपोर्ट देखना है पेमेंट का तो ये लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको रिपोर्ट ऑफ पेमेंट रिलीज बाय बैंक, इस पर क्लिक करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे स्कूल वाइज पेमेंट डिटेल दिया हुआ है, क्लास 10th दे दिया मान लीजिए, और इन प्रोग्रेस। आई थिंक इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें आईपीएस सिस्टम को यूज़ करना है। धन्यवाद दोस्तों।